कैसे हो सब लोग? आए हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू द डे 8। ओके, और आज हम क्या करेंगे? आज हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट हम ऑलमोस्ट करेंगे। ओके, मेन चीज़ करेंगे। हमने साइन अप आउट कर लिया है। देखो हम साइन अप का क्या लॉजिक लिखा है बेसिकली। अगर आपको पता नहीं क्या लिखा तो आप ये वीडियो देख सकते हो, डे 7 का पिक प्रिज्म। तो इसमें सब है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप देख चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, हमने एक हफ्ता कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, चलो सैल्यूट टू योर कंसिस्टेंसी, क्योंकि नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंसी लगती है ये सब करने के लिए। हम इस साइन अप को ऐसे क्लोज करेंगे, इस लॉगिन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है। जब हम लॉगिन करते हैं तो इस टाइम पे हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड लेंगे। तो मैं बोलूँगा कौन यूज़र ईमेल और पासवर्ड लेंगे। एक्चुअली मैं ईमेल से ले लेता हूँ, आप यूज़र नेम से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलो इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मुझे क्या करना है, ईमेल लेना है। ठीक है, मैं उसको ट्राई कैच ब्लॉक में डालूंगा उसके आगे का प्रोसेस। क्योंकि अगर कुछ एरर आया तो मेरा सर्वर इंसर्च इतना कुछ ज़्यादा बड़ा क्रैश नहीं होना चाहिए, और अगर क्रैश हुआ तो वो वापस से कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, ट्राई कैच एक बार चेक करने दो। हाँ ओके वर्किंग। पहले हम लोग कैच ब्लॉक का लिख देते हैं। अगर कुछ एरर आया तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है रेस्पॉन्स और स्टेटस, और 500 करेंगे, और यहाँ पे आई गेस इसको जेसन भेजेंगे, और यहाँ पे भेजेंगे सक्सेस। ओके, सक्सेस फॉल्स। ओके फॉल्स, और मैसेज आएगा क्या, एरर डॉट मैसेज। ओके, मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रोडक्शन बिल्ड में अगर इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा इस एरर डॉट मैसेज के अलावा एक स्ट्रिंग भेजनी है जिसमें लिखा होगा इंटरनल सर्वर एरर। दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, नाउ ट्राई में हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्या इस ईमेल से मेरा कोई यूज़र है। अगर है तभी वो लॉगिन कर सकता है, एल्स हम उसको बोलेंगे कि प्लीज़ साइन अप वगैरह। ठीक है, तो हम बोलेंगे लेट, ओके, हम बोलेंगे लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट। ओके, यूज़र मॉडल देखो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है, डॉट फाइंड वन करके एक मेथड होता है, और ईमेल से फाइंड करेगा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट दिया है। मतलब क्या, की और वैल्यू, मतलब क्या बना, फाइंड करो एक को जिसकी की ईमेल होगी और उसका पासवर्ड और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो ईमेल आ रहा है ना, जो ईमेल वो। तो जावास्क्रिप्ट हमें ये सब अलाउ करता है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्लीज़ जावास्क्रिप्ट का मेरा एक बार 7 डेज़ का देख ले लो। ठीक है, इफ़ नॉट ऑफ यूज़र, अगर मेरा यूज़र नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500। ओके 400 भी भेज सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, 404 भी भेज सकते हैं। 400 मतलब 404, लेकिन हम लोग यहाँ पे 400 भेजेंगे, और यहाँ पे मैसेज अलग भेजेंगे। लाइक हम लोग जेसन भेजेंगे कि सक्सेस फॉल्स है, क्योंकि और मैसेज होगा क्या, प्लीज़ साइन अप। ओके चलो ग्रेट है। ओके चलो, अगर मेरा यूज़र है तो क्या हम करेंगे, कंपेयर पासवर्ड करेंगे। पहली बात कंपेयर कंपेयर पासवर्ड। ठीक है, और हम क्या करें, अवेट bcrypt डॉट bcrypt से जैसे हमने हैश किया था तो कंपेयर भी यही करेगा, और कंपेयर क्या करेगा, ये पासवर्ड जो आ रहा है उसको, जो मेरे यूज़र के अंदर जो पासवर्ड है उससे। अब तुम बोलोगे कि भाई यूज़र के अंदर पासवर्ड तो वो ऐसा कुछ खिड़बिड़ टाइप है। हाँ तो वही, क्यों bcrypt नहीं उसको क्या हैश किया था ना, तो जिस चाबी से आप दरवाज़ा खोलोगे उसी चाबी से वापस से आप दरवाज़ा लॉक भी करोगे ना। तो वैसी ही बात है, पहले आपने दरवाज़ा लॉक किया था, अब उसी चाबी से आप दरवाज़ा खोल रहे हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो इस यूज़र डॉट पासवर्ड। ठीक है, अगर मेरे पास कंपेयर पासवर्ड नहीं है तो मैं लिखूँगा इस नॉट ऑफ कंपेयर पासवर्ड। ओके, कंपेयर पासवर्ड। तो मैं क्या बोलूँगा कि सिंपल सा इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। हाँ यार, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि जब हमें एक लाइन का कोड लिखना होता है ना, तो ऐसा ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा। मैं कंट्रोल बी करता हूँ, रिटर्न करूँगा रेस डॉट स्टेटस, और मैं बोलूँगा 400 डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स, और मैसेज क्या होगा मेरा, मैसेज होगा मेरा क्या बोलूँ कि पासवर्ड इनकरेक्ट या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स लगा देता हूँ, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके कूल, चलो आगे बढ़ते हैं। और चलो यार, सब कंपेयर पासवर्ड वगैरह हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, अब कंपेयर पासवर्ड हुआ बराबर आया, इसका मतलब क्या, मैं एक लॉगिन यूज़र हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन चीज़ होगा जो कि होगा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट करना और मेरे क्लाइंट को सेंड करना। ओके,
दोनों टोकन जनरेट करेंगे। और मैं बेसिकली बात क्या बनाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, हम लोग 2 टोकन जनरेट करेंगे, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। जैसे ही लॉगिन होगा, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन यूज़र के ब्राउज़र में जाएगा। ओके, अभी जब भी हमें कुछ ऐसे रिक्वेस्ट परफॉर्म करने हैं जिसमें यूज़र का ऑथेंटिकेशन नीडेड है, मतलब यूज़र ऑथराइज होना चाहिए, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेशन होना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पोस्ट करना है तो इसका मतलब क्या, मेरा जो रोल है वो एक तो सेलर होना चाहिए और दूसरा मतलब मेरे यूज़र ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। तो वैसे उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस टोकन करते हैं। और आपको पता है कि आपको ब्राउज़र में लॉगिन रखने के लिए हमें बार बार एक रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिफ्रेश टोकन। वो क्या करता है, एक रिफ्रेश टोकन क्या करता है, कुछ इंटरवल के बाद, लाइक आपका एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन की कुछ एक्सपायरी टाइम होता है। तो उस टाइम के बाद हम क्या करते हैं, वो टाइम एक्सपायर होने के थोड़ा पहले ना एक रिफ्रेश टोकन का रिक्वेस्ट लगा देते हैं। तो वो रिफ्रेश टोकन की रिक्वेस्ट जाती है, हम बाद में सब डीप में सीखेंगे, लेकिन आपको एक और आइडिया दे रहा हूँ ऊपर। और वो क्या करती है, तो उस टाइम पे मेरा रिफ्रेश टोकन काम आएगा। और अगर हमें किसी चीज़ को एक्सेस करना है या फिर मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ तो ही ये चीज़ काम करनी चाहिए, तो उस टाइम पे मैं एक्सेस टोकन यूज़ करूँगा, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा, अगर नहीं फिर भी हम करेंगे। सो हम ना एक बात करते हैं कि हम यहाँ पे ना एक हेल्पर्स करके एक फाइल बना देते हैं सर्वर के अंदर, हेल्पर्स। और हेल्पर्स के अंदर मैं इसको पहले ऐसे करता हूँ ताकि अच्छा दिखता है। ओके, हेल्पर्स के अंदर पहला मेरा होगा एक्सेस टोकन। ओके, मैं क्या करूँगा, एक्सेस टोकन डॉट जेएस। ओके, और दूसरा मेरा होगा रिफ्रेश टोकन। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्सेस टोकन लिख लेते हैं एंड रिफ्रेश टोकन बिल्कुल सेम है। सो मुझे कॉन्स्ट JWT यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इस फाइल में लगेगा। मैं बोलूँगा रिक्वायर, ओके रिक्वायर, ओके जेसन वेब टोकन। ओके, JWT रिक्वायर किया। अब हमें क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट जनरेट एक्सेस टोकन इज इक्वल टू, हम इसमें एक डेटा लेंगे। ओके, एक्चुअली और जनरेट एक्सेस टोकन हम इसमें डेटा लेंगे जो होगा मेरा यूज़र का डेटा। तो मैं यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ, जनरेट एक्सेस टोकन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि JWT तुम साइन करो, बिकॉज जब हम टोकन बनाते हैं तो हम JWT और साइन मेथड यूज़ करते हैं। साइन किसको करो, ये जो यूज़र डेटा आ रहा है उसको साइन करो। ओके, सेकेंड ये बोलता है कि तुम्हारी सीक्रेट क्या है, तो सीक्रेट मेरी है process.env.ESSTOKENSECRET। अब एक्सेस टोकन सीक्रेट क्या है वो हमने अभी तक बनाया नहीं है, वो हम बनाते हैं। और क्या है, इसका एक्सपायरी टाइम होता है, कोई भी कुकी वगैरह हो तो उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है। तो और कोई भी टोकन उसका एक्सपायरी टाइम होता है। तो इस टोकन को बोलेंगे कि तू एक्सपायर्स इन, ओके देखते हैं, मैं एक्सपायर्स इन 15 मिनट का टाइम देते हैं कि 15 मिनट में तो एक्सपायर होगा। तो मैं यहाँ पे लगा 15M, तो ये 15 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। अब हमने एक्सेस टोकन सीक्रेट नहीं बनाया, तो हम क्या करते हैं, ENV में आते हैं। ओके, और ENV में कंट्रोल B करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट P करता हूँ, टॉगल वर्ड रैप कर। ओके, नाउ मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक्सेस टोकन सीक्रेट ESSKENSECRET, और यहाँ पे इसको रेप्लिकेट करूँगा और मैं यहाँ बोलूँगा REFRESS रिफ्रेश टोकन सीक्रेट। ओके, रेप्लिकेट कैसे किया, मैंने अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबाया तो वो लाइन रेप्लिकेट हो गई। अब मैं एक्सेस टोकन सीक्रेट मेरे कुछ रैंडम चीज़ें दे देता हूँ। और अरे भाई ये कुछ अलग ही हो गया, देखो कुछ भी आप रैंडम दे सकते हो, ठीक है। मैं कुछ ये स्टफ दे रहा हूँ। ओके, ये मेरी एक्सेस टोकन सीक्रेट है, बहुत ठीक। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश टोकन सीक्रेट भी कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, लाइक देखो, ठीक है, ये मेरी हो गई इसको। और या फिर आप क्रिप्टो करके एक मॉडल होता है, उससे भी आप जनरेट करा सकते हो कुछ भी। अभी हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्रिप्टो के मैं आपको कुछ मेथड बता दूँ, इतना हो सकता है। तो अब मेरे पास रिफ्रेश टोकन सीक्रेट मैंने बताया है, एक्सेस टोकन सीक्रेट मैंने बताया, और ये आपके लिए सही में सीक्रेट होगा, ठीक है। तो जनरेट एक्सेस टोकन मैं बोला यहाँ पे, एंड मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, हम क्या करेंगे, जनरेट एक्सेस टोकन, इसको पास करेंगे, ठीक है। ओके कूल। सो अभी मैं यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल सा एक डेटा बनाता हूँ, ठीक है। मैं डेटा बनाता हूँ, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट डेटा, और इस डेटा के अंदर ना मुझे जो चीज़ें साइन करनी है, क्योंकि मुझे साइन करने के लिए वो डेटा लगता है, और वो क्या होते हैं, वो डेटा ना टोकन के अंदर इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ID, तो ID क्या होगी, मेरी यूज़र की जो
अंडरस्कोर आईडी है ना वो, क्योंकि वो एक यूनिक आईडी है राइट, मेरा यूज़र जब क्रिएट हुआ तो उसकी एक यूनिक आईडी बन गई। फिर अकाउंट टाइप कर देंगे। अकाउंट टाइप क्या होगा, जो यूज़र के यूज़र डॉट अकाउंट टाइप है, लाइक वो सेलर है बायर है तो वो आ जाएगा अकाउंट टाइप हो जाएगा। ओके कूल, अकाउंट टाइप यूज़र डॉट अकाउंट टाइप आएगा। फिर ऑथर में बोलूँगा, ऑथर क्या होगा मेरा यूज़र डॉट यूज़र नेम, ठीक है नेम, अच्छा ऑथर। अब ये सब डेटा आपको आगे फ्रंट एंड में लगने वाला है। ओके कूल, तो ये मेरा डेटा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट एक्सेस एक्सेस टोकन, और मैं बोलूँगा यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन, और इस जनरेट एक्सेस टोकन एक मेथड है जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे इस पे, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा है ना ये डेटा पास करूँगा। ओके देखो कहाँ से ये इंपोर्ट नहीं हुआ एक्चुअली, मुझे यहाँ से जाके फिर इंपोर्ट करना, हाँ इंपोर्ट हो गया, ठीक है एक्सेस टोकन में से ये। अब वैसे ही मुझे रिफ्रेश टोकन के लिए बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और एक फाइल क्रिएट करूँगा रिफ्रेश टोकन डॉट जेएस। ओके रिफ्रेश टोकन डॉट जेएस बराबर। अब मैं यहाँ पे JWT इंपोर्ट करता हूँ, कौन JWT इज इक्वल टू रिक्वायर JSON वेब टोकन, इस बार स्पेस करके देखता हूँ, हाँ प्रॉपर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट रिफ्रेश जनरेट रिफ्रेश टोकन, और मैं ले रहा हूँ यूज़र, और मैं सिंपल क्या बोला कि JWT डॉट साइन करो, ठीक है जनरेट रिफ्रेश टोकन बोल रहा हूँ मैं, और मैं यूज़र डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि साइन करना है यूज़र को, मतलब जो डेटा पास कर रहा हूँ उसको, और यहाँ पे क्या करना है प्रोसेस, और किससे साइन करना है सीक्रेट क्या है, तो प्रोसेस डॉट env डॉट रिफ्रेश टोकन, ठीक है रिफ्रेश टोकन सीक्रेट से REFRESS टोकन सीक्रेट, आई गेस मेरे वहाँ पे भी है। और यहाँ पे मैं इसको एक्सपायर्स का टाइम दूंगा, एक्सपायर्स इन, तो एक्सपायर्स इन इसको मैं दूंगा 1 डे। ऐसा क्यों भाई, देखो बात क्या होगी कि रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन है ना, कुछ फिर 15 मिनट के लिए दूंगा, लेकिन हम ना एक 13 मिनट के ऊपर एक API कॉल लगाएंगे जो कि जाएगा और मेरा रिफ्रेश मतलब उसमें क्या होगा, मेरा रिफ्रेश टोकन की सीक्रेट होगी, वो जाएगा बैकएंड में और मेरे नए टोकन्स जनरेट करके देगा। तो मेरे क्लाइंट के पास, मतलब मेरे ब्राउज़र के पास ऑलरेडी आप अच्छे से आपके टोकन्स होंगे। तो ये एक हम सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। आई गेस आपको समझ ही गया होगा, इतना कुछ मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बताया। जब हम करेंगे तो और आप और अच्छा सीखोगे, मुझे पता है। ओके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, और कुछ, अरे यार कुछ क्या प्रॉब्लम है, जनरेट रिफ्रेश टोकन, ठीक है जनरेट रिफ्रेश टोकन हमने यहाँ से भेज रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप helper.js एक फाइल बना सकते हो, उसके अंदर दोनों भी फंक्शंस लिख के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको और क्लैरिटी हो, और क्लैरिटी, ठीक है। वैसे मेरा लिखने का तरीका है, आप वैसे भी लिख सकते हो, एक फाइल बनाओगे उसके अंदर से 2 मेथड एक्सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका कोई ऐसा फंक्शन होगा और अगर वो 1 लाइनर है, ठीक है, तो आपको ये ब्रैकेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो मैं इन ब्रैकेट्स को अगर हटा दूंगा, Alt+Shift+F दबाऊंगा, देन टू माई फंक्शन इज़ वर्किंग, ठीक है। अब मैं Alt+Shift+F क्यों, क्योंकि प्रीटीयर ने फॉर्मेट कर दिया है और एक लाइन का कोड ही है, ठीक है। हम एक्सेस टोकन में भी सेम काम करेंगे, लाइक इसको हटा देंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसका नीड नहीं है, तो क्यों रखे। ओके सो ये हो रहा है। अब मैं मेरे ऑथ कंट्रोलर में आके यहाँ पे आई कैन से कि कॉन्स्ट रिफ्रेश रिफ्रेश टोकन, ओके रिफ्रेश टोकन क्या करो, रिफ्रेश टोकन क्या करूँगा, जनरेट रिफ्रेश टोकन, इसको इस मेथड को बुलाते हैं, इंपोर्ट हो जाएगा ये। रुको कंट्रोल स्पेस दबाया है मैंने, GNERAT रिफ्रेश टोकन, नो सजेशंस, वाई नो सजेशंस, बिकॉज
मैं इसको एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। राइट, जनरेट REFRESH टोकन किया मैंने, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया मैंने, रिफ्रेश टोकन। सो ऐसा क्या मैंने पाप कर दिया कि वो यहाँ पे नहीं आ रहा है? ओके एक बार, हाँ आ रहा है ठीक है। वो मेरा VS कोड थोड़ा स्लो चल रहा था एंड दैट्स इट कि ये आ गया। ओके अब मेरे पास एक्सेस टोकन और मेरे रिफ्रेश टोकन दोनों भी क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को ब्राउज़र के पास भेजना है वापस, क्लाइंट के पास जिसने लॉगिन रिक्वेस्ट मारा उसको। तो हम बोलेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन भेजेंगे। और जेसन में हम लोग क्या भेजेंगे, देखो मैं पहले इसको भेजूँगा CCE सक्सेस, तो ट्रू होगा यार, ट्रू ठीक है। देन मेरा मैसेज होगा कि लॉगिन सक्सेसफुल, और ये हम टोस्ट में दिखाएंगे ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल होगा, ये टोस्ट में दिखाएंगे हम। और हमारा होगा एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन। ओके ये दो चीज़ तो होगी मेरी। ओके फिर क्या होगी, फिर मेरा होगा रोल। अब रोल क्यों भाई, अब तो हम तो टोकन में वैसे भी कर रहे थे। तो यार देखो टोकन में हम भेज रहे थे डेटा, पता है यूजुअली रोल क्या है, जो आपका अकाउंट टाइप है वो ठीक है। मैं भेज रहे थे हम लोग, बट क्या है कि वो तो इनक्रिप्टेड रहेगा ना यार आपके टोकन में, उधर थोड़ी आप डिकोड करोगे। तो हम यहाँ पे उसको भी भेज देते हैं। हम बोलेंगे कि देख रोल भेज दो। रोल कौन सा है मेरा, यूज़र डॉट अकाउंट टाइप, मतलब मैं बायर हूँ सेलर हूँ, अकाउंट टाइप और रोल सेम ही है ठीक है। मैं यहाँ पे से वैसे भेज रहा हूँ ताकि हमें क्लाइंट में थोड़ा ईजी हो ठीक है। अकाउंट टाइप ओके, और देन मैं यहाँ पे ऑथर भेजूँगा यूज़र डॉट यूज़र नेम। ओके ऑथर है ठीक है, तो यूज़र डॉट यूज़र नेम ये मैंने भेजा। अब चलो लेट्स चेक कि क्या एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। कुछ कहीं पे कुछ एरर या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। ये बता रहा है वन पे एरर है, लेकिन कहाँ पे है नहीं है। अब हम ऑथ राउट्स के ऊपर आएंगे एंड सिंपल सा यहाँ पे हाँ सब वर्किंग है ठीक है। सो हम अभी एक बार देखते हैं रिक्वेस्ट मार के ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ओके यहाँ पे नहीं, थंडर क्लाइंट पे आएंगे हम लोग, और कलेक्शंस में वी हैव पिक प्रिज्म रिएक्ट और उसके अंदर ऑथ। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये सब भाई इस वीडियो आई गेस ये वीडियो के अंदर रहेगा, हाँ ये वीडियो के अंदर रहेगा। ये मैंने आपको बताया कि क्या है चीज़ें सब कैसे, वो आप देख लेना। अब ये ऑथ के अंदर हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, नई रिक्वेस्ट ओके। एंड नई रिक्वेस्ट विल बी लाइक लॉगिन ओके। लॉगिन के ऊपर अब मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा HTTP, हाँ ये साइन अप है ना, उसको एंड में जाके लॉगिन लगा दूंगा ठीक है। गेट रिक्वेस्ट के जगह पे पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये मत भूलना। और बॉडी में हम डेटा लगाएंगे सिंपल सा, और डेटा क्या होगा मेरा, ईमेल होगा। तो ईमेल क्या था मेरा, ईमेल था test@test.com था। एंड पासवर्ड क्या था मेरा, पासवर्ड वॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। देखते हैं अभी लॉगिन करके क्या एरर आता है। और ओके कूल, एरर नहीं आया, इसने मुझे सक्सेस मैसेज भेजा कि देखो सक्सेस ट्रू है, मैसेज लॉगिन है, एक्सेस टोकन आया, रिफ्रेश टोकन आया, रोल और ऑथर। चलो देखते हैं क्या बराबर है क्या। हाँ तो डेटाबेस में मैंने जो बायर से पहले बनाया था ऑब्वियसली, तो ये टेस्ट, तो मेरा लॉगिन फंक्शनैलिटी वर्किंग है ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक सीखते हैं, मिडलवेयर ओके। मिडलवेयर अभी क्यों हम सीख रहे हैं, बिकॉज वो ऑथेंटिकेशन में आता है, इसलिए अभी हम लोग सीख रहे हैं ओके। और उस मिडलवेयर को हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि मिडलवेयर अभी बना देते हैं और बाद में हम सही में उसको वैसे बाद में सीख सकते थे, लेकिन अभी उसको सीखेंगे बिकॉज अभी ऑथेंटिकेशन का मेन पार्ट चल रहा है ठीक है। और अब इस पार्ट के बाद हम शायद अपनी जर्नी को और फास्ट करें, तो आपको इस पर ध्यान देना है ठीक है। सो हम एक मिडलवेयर बने। अब मिडलवेयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ठीक है। इसको कंट्रोल टी किया और एक्स कैलिडॉक क्या होता है उसका यार, अरे टाइप हो जा कैलिड्रॉ। अरे मेरा ना कीबोर्ड का थोड़ा इशू चल रहा है एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा है, बट वो लोग कुछ क्वेरी सॉल्व नहीं कर रहे। देखते हैं कब वो क्या हो जाए उसका ठीक है। देखो बात क्या होती है, आपकी रिक्वेस्ट आती है, मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ,
और ये मेरा क्लाइंट है समझो, ठीक है, ये मेरा क्लाइंट है। ओके, दिस इज़ माई क्लाइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ओके, मैं क्लाइंट को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। हाँ, तो ये क्लाइंट है। क्लाइंट से सर्वर में आती है रिक्वेस्ट, तो मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, एक सर्वर बनाता हूँ, ठीक है। क्लाइंट ऐसा बनाता हूँ क्योंकि क्लाइंट मल्टीपल हो सकता है और सर्वर मेरा एक ही बड़ा, ठीक है। सो क्लाइंट से आई मेरे सर्वर के पास रिक्वेस्ट। ओके, ये बोल रहा है इस रिक्वेस्ट में, रुको ये मैं ऐसे बनाता हूँ, ओके ओके, देखो ठीक है। ओके, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं बनाना है यार, बहुत सिंपल सा एरो बनाना है और काम हो जाएगा मेरा। सॉरी सॉरी, मैं आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। ओके, तो इस रिक्वेस्ट को ये क्या बोल रहा है कि मुझे गेट, एक्चुअली मुझे ऐड पोस्ट करना है, ठीक है, ऐड पोस्ट करना है। और मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा, ओके, ये ऐड पोस्ट आप समझ जाओ क्या कर, थोड़ा सा, हाँ तो ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट है उसमें हमारा क्लाइंट भाई बोल रहा है कि हाँ देखो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, या फिर मैं इस क्लाइंट को, हाँ ऐड पोस्ट का रिक्वेस्ट है क्लाइंट से। ओके, तो हम ना सर्वर पे उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या सही में ये क्लाइंट ही भेज रहा है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट आई मेरे सर्वर के अंदर, आई रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पे एक चीज़ लगाएंगे, ये मिडलवेयर होगा और ये मिडलवेयर चेक करेगा डेटा को एंड देन ये प्रोसेस करेगा, ठीक है, ये प्रोसेस करेगा। और रुको रुको, मैं इसको, ये एरो से मुझे खास नफरत है, बेंड होता है चूरन, ठीक है। रुको, ये एरो है मेरा, ठीक है। अभी एरो ना ये कुछ चेंजेस करेगा और फिर हमें यहाँ पे ऑथर की आईडी भेज देगा, ठीक है। मतलब और जो चाहिए, मतलब जो आप डेटा चाहिए वो भेज सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। एंड देन जाके हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट का काम होगा, हमारी देन आपका यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का काम समझो हो गया, ठीक है। डेटा, ये हमारा समझो डेटा है, मैं ऐसे बोल देता हूँ डेटा, मैं कुछ ऐसे, और मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ, रुको रुको मुझे ज़रा टाइम दो, मैं फ्लो आपको समझाता हूँ। ये डेटा एंड देन ये डेटा होगा सेंड यहाँ से, तो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ, तो ये डेटा वापस से इस क्लाइंट को सेंड होगा। अब चलो मैं आपको फ्लो समझाता हूँ। क्लाइंट रिक्वेस्ट समझो कर रहा है ऐड पोस्ट का, ठीक है, तो हम वेरीफाई करेंगे कि ऐड पोस्ट जो करने बोल रहा है वो क्या क्लाइंट ही है। अब जब मैं ऐड पोस्ट करूंगा तब मैं ना क्या करूंगा, मैं एक्सेस टोकन पास करूंगा, ठीक है। तो मैं इसके साथ साथ जब करूंगा ना, तो मैं इसके साथ साथ मेरे पास एक एक्सेस टोकन होगा, ठीक है। चल, अब एक्सेस टोकन क्या करेगा, ओके मैं यहाँ पे एक्सेस टोकन का ना थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर बिडर में कर देता हूँ ताकि ना आपको हाईलाइट रहे। अब इस और ये क्या होगा, ये इस ऐड पोस्ट के रिक्वेस्ट में होगा, ठीक है। ये इसके अंदर ये होगा, ये पूरे रिक्वेस्ट के अंदर ये चीज़ होगी भाई साहब, ठीक है। चलो, अभी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है उसके, और रिक्वेस्ट के अंदर एक्सेस टोकन है और रिक्वेस्ट का नाम क्या है, ऐड पोस्ट, मतलब क्लाइंट क्या करना चाहता है, पोस्ट ऐड करना चाहता है। अब यहाँ पे ना बीच में वेरीफाई होगा कि क्या क्लाइंट मेरा है, मतलब जो सर्वर पे रिक्वेस्ट आ रही है वो वेरीफाई होगी पहली कि क्या सही में क्लाइंट जेन्युइन है। तो उसमें बेसिकली लॉजिक कितना होगा कि हम इस रिक्वेस्ट से जो एक्सेस टोकन मिला है उसको डिकोड करेंगे, और डिकोड करने के बाद उस टोकन से जो आईडी मिलेगी हम उसको वेरीफाई, मतलब उस टोकन का जो डेटा है वो वेरीफाई करेंगे। एंड अगर वो डेटा अगर वेरीफाई हुआ तो हम इस रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस करेंगे और उस रिक्वेस्ट में आईडी भेज के वो डेटा फेच करेंगे और देन उस क्लाइंट को भेजेंगे। अगर इस रिक्वेस्ट, अगर वहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ कि आईडी मैच ही नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मतलब जो डेटा साइन हो रहा है वो मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को वहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो ये बात आप समझ गए। तो ये जो बीच में जो ये सिक्योरिटी का काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, मिडलवेयर। ओके, तो मिडलवेयर मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आपके रिक्वेस्ट के बीच में आती है
उसको हम बोलते हैं मिडलवेयर। समझ गए आप? मोटा मोटा तो समझ गए। और यही एक्चुअली यही कंसेप्ट है मिडलवेयर का। सो लेट्स मेक कि यहाँ पे मिडलवेयर करके बनाते हैं, मिडलवेयर्स बनाते हैं अगर हमें कुछ और चीज़ की चाहिए। और मेरा मिडलवेयर का नाम होगा वेरीफाई टोकन, ठीक है, token.js। ओके, सो ठीक है, वेरीफाई token.js का काम क्या है, वो टोकन को वेरीफाई करेगा। सो हम यहाँ पे मुझे पहले कॉन्स्ट JWT की टोकन का जब भी काम आता है JWT को बुलाना ही पड़ेगा, रिक्वायर JSON वेब टोकन। चलो अभी फास्ट हो रहा है ना, तो अभी फास्ट करेंगे। ओके एक्स, ठीक है, चलो अब हम बोलेंगे कॉन्स्ट वेरीफाई। ओके, वेरीफाई टोकन करके है, ये एसिंक फंक्शन है और उसके पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। हमेशा याद रखो कि आपके पास मिडलवेयर हैज़ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, 3 चीज़ होती है। अब नेक्स्ट किस काम का, क्योंकि अगर जब आपका चीज़ सक्सेसफुल हो जाता है, मैंने आपको बोला कि जैसे वेरीफाई हो जाता है तब जाके हम नेक्स्ट ट्रिगर करेंगे। जब तक एक नेक्स्ट ट्रिगर नहीं होता तब वो इस रिक्वेस्ट को आगे नहीं भेजता। समझ गए? क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि हाँ तुम नेक्स्ट चले जाओ, तुम्हारा वेरिफिकेशन कंप्लीट है, तुम नेक्स्ट चले जाओ, तो नेक्स्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अब एक फंक्शन है। अब पहली चीज़ हम ना क्या है ना कि यहाँ पे एक टैब होती है ऑथराइजेशन, उसमें हम टोकन पास करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ही। सो अगर मैं कुछ देखो, मैं इस रिक्वेस्ट में तो हम नहीं मारेंगे, मैं अगर समझो साइन अप या फिर लॉगिन पे जा रहा हूँ, हेडर्स में ना एक ऑथोराइजेशन, अच्छा ऑथ में ना बैरर में अगर आप जाओगे तो ये बैरर टोकन यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। जब आप पोस्टमैन सही में यूज़ करते हो तो यहाँ पे ना ऑथोराइजेशन करके होता है, ठीक है, वहाँ पे डालना पड़ता है। लेकिन यूजुअली नहीं ऑथोराइज वो अलग, आई गेस मुझे देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन जब भी आप क्लाइंट से टोकन भेजते हो ना, तो आपको ऑथोराइजेशन के अंदर, लाइक आपके हेडर्स के अंदर ऑथोराइजेशन करके होता है, वहाँ पे आपको टोकन डालना पड़ता है, बैरर टोकन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, जब हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट मारेंगे तो आप उस चीज़ को समझोगे। ए भाई वर्क कर रुको, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। मैं बोला कॉन्स्ट ऑथ हेडर, क्योंकि मुझे हेडर ग्रैब करना है उस रिक्वेस्ट का। मैं उसको बोलूँगा कि रिक्वेस्ट के जो हेडर है उसमें जो भी ये ऑथोराइजेशन लिखा हुआ है ना, उसको ग्रैब करो। ऑथोराइजेशन, देखो एस मत लिखना, यहाँ पे जेड इंपॉर्टेंट है, ऑथोराइजेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ऑथोराइजेशन में ना कुछ ऐसा होगा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। कुछ ऐसा लिखा होगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, कुछ ऐसा लिखा होगा, पहले लिखा होगा बियरर, फिर स्पेस लगा के यहाँ पे आपका जो टोकन का वैल्यू है ऐसा नहीं EJ, ऐसा समझो आपको कुछ टोकन है, डॉट ये, तो ये आपका टोकन होगा। सो हमें बेसिकली क्या करना है, देखो ऐसा डॉट बिट नहीं, समझो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये आपका टोकन है। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मेरा लॉजिक सुनो क्या है। ये जो है स्ट्रिंग्स में आएगा, पूरा का वो सिर्फ ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। ओके, तो सो वी हैव टू स्प्लिट, इसको स्प्लिट करेंगे। ओके, जब भी आप इसको स्प्लिट करोगे ना, तो आपका डेटा कैसे बन जाएगा, आपका ऐसा एरे में आएगा। पहले में भी कुछ ऐसा आएगा, पहले में समझो आपका BARER बेरर आया, और इसको स्प्लिट करेंगे। और इसको स्प्लिट किससे करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे एम्प्टी स्पेस से, ठीक है। तो जब भी हम इसको एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में स्प्लिट करने के लायक क्या है, एम्प्टी स्पेस है माने, ठीक है। दोनों को स्प्लिट करना है मुझे, क्योंकि मुझे टोकन एक्सेस करना है। सो हम इसको इन दोनों को स्प्लिट करेंगे और बीच का टोकन लेंगे, ठीक है, मतलब बीच का गैप सेट करेंगे और टोकन लेंगे। अब बियरर, अब मेरे पास कैसे आएगा, बियरर आएगा, और ये जो EJ वगैरह ये जो चीज़ है ना, ये पूरा टोकन मेरा समझो डमी टोकन है। ऐसा टोकन नहीं होता, इतना ख़राब नहीं होता, वो अच्छा होता है। ओके, तो ये ऐसा। अब मेरे पास फाइनली मेरे पास ये है। अब भाई और एक दिक्कत है, अब ये एरे के अंदर है और एरे के अंदर ये 2। अब क्या करें यार, मुझे क्या ये मुझे एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स मिले। अरे हाँ ठीक है, एरे के प्रॉपर्टीज ठीक है। सुने, मुझे बताओ अगर आप एरे के प्रॉपर्टीज जानते हो, अगर मैं ये मेरा एरे है, बियरर मेरे कौन से इंडेक्स पे है और मेरे ये जो टोकन है वो कौन सा इंडेक्स पे है। भाई ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकंड इंडेक्स पे। गलत हो भाई, गलत हो। एरेज में हमेशा याद रखो, एरेज में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है।
और हम प्रोग्रामर्स यूजुअली वो ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए मैंने इस प्लेलिस्ट का नाम डे 0 से रखा है। ओके ठीक है, वो छोड़ो। अब हमें क्या करना है, मुझे आपको इतना बात पता चला कि आप ये जो है टोकन मतलब लाइक एरे का वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके अब हम क्या करेंगे, इस टोकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, फोकस आ गया ना अभी, चलो काम करते हैं। अब इसका जो हम जो लाइक हमारा ये जो एरे है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और इसको एक्चुअली स्प्लिट करने के टाइम पे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हम फिर क्या करेंगे, इसका जो 0th इंडेक्स है उसको ग्रैब करेंगे, एक्चुअली फर्स्ट इंडेक्स है उसको ग्रैब करेंगे और देन काम चलेंगे। और इसको हम एक लाइन में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं। इसको सिर्फ याद रखो, इसको स्प्लिट करेंगे इससे तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा एंड उसके आगे हम 1 लगा देंगे सो दैट कि स्प्लिट करने के बाद जो फर्स्ट इंडेक्स है वो। तो चलो फटाफट इसको कोड करते हैं, अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। आपको कंसेप्ट समझ गया? अरे यार ये कीबोर्ड मेरा, चलो कॉन्स्ट ऑथ हेडर और मैंने रिक्वेस्ट डॉट हेडर में से जो ऑथराइजेशन टैब में जो भी टोकन पास करो ग्रैब कर लिया। ठीक है, अब मैंने कॉन्स्ट टोकन, क्योंकि इसमें मैं अभी टोकन की वैल्यू लाऊंगा। ओके तो मैं बोलूँगा कि अगर ऑथ हेडर है, ठीक है, ऑथ हेडर है तभी जाके ये करो, क्या करो कि ऑथ हेडर है उसको स्प्लिट करो, ये प्रोसेस। ठीक है, ऑथ हेडर मेरा ऐसा है, उसको स्प्लिट किया, मेरे पास 2 एरे में बन गए। और स्प्लिट किससे करना है, स्प्लिट करना है स्पेस से। ओके तो स्पेस करने के बाद मेरे पास अभी कुछ ऐसा डेटा रहेगा। अब मुझे बताओ ये कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे। गलत हो यार, वापस से गलत हो, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। तो मैं बोलूँगा स्प्लिट करो और मुझे 2 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। सिंपल है, स्प्लिट किया तो ये ऐसा बन गया, यहाँ तक ये लाइन के कोड तक, ये लाइन के कोड तक ये ऐसा बन गया था। और जैसे मैंने 1 ऐड किया तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे ये वाला इंडेक्स दे दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा, क्योंकि अभी आप बच्चे नहीं हो, आप मर्ज टैग का इंटरमीडिएट लिख रहे हो। लेकिन फिर भी अगर एरर आ रहा है तो बिंदास मुझे बता देना, आई एम देयर। ठीक है, कुछ डाउट आ जाए। अब मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा कि अगर मेरे पास टोकन नहीं है, टोकन नहीं है तो क्या कर दो, ऑब्वियसली रिटर्न कर दो और उसको बोलो कि तू अनऑथोराइज्ड है। ठीक है, तो मैं रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस करूँगा और बोलूँगा 401 डॉट जेसन और बोलूँगा SUCC सक्सेस फॉल्स एक्चुअली। और मैसेज क्या है, मैसेज है अन आ रहा है SCD। ठीक है, ZED देता हूँ चलेगा, मैं इसको कंट्रोल B करता हूँ, इन चीज़ को हटा देता हूँ। ठीक है, अनऑथोराइज्ड, सो अनऑथोराइज्ड। अगर मेरे पास टोकन है तो मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा। ओके इस एरर में क्या करता हूँ, रिटर्न करूँगा रेस्ट डॉट स्टेटस और रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन और सक्सेस क्या कर दो, फॉल्स कर दो। और मैसेज क्या कर दो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। मैसेज क्या कर दो, सिंपल सा इंटरनल सर्वर एरर। जब भी आप प्रोडक्शन बिल्ड में शिफ्ट करो, ये ऐसा मैसेज लिख देना भाई, क्योंकि उनको नहीं हमें बताना है कि हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ओके दैट्स इट, कूल। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, मेन प्रोसेस। अब मेरा सब कुछ हो गया, इसका मतलब मेरे पास टोकन है। अब मैं एक चीज़ करूँगा, मैं बोलूँगा JWT तुम वेरीफाई करो। वेरीफाई करो किसको, जो टोकन आ रहा है ना उसको वेरीफाई करो। किससे वेरीफाई करो ये पूछेगी, तो मैं बोलूँगा कि देखो JWT हमारे process.env में एक्सेस टोकन सीक्रेट करके है। ओके अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार वेरीफाई टोकन करने के टाइम हमने तो 2 टोकन किया है, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, तो आप यहाँ पे एक्सेस टोकन ही क्यों लिख रहे हो, रिफ्रेश टोकन क्यों नहीं, और दोनों से कैसे होगा? अरे मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम रिसोर्स लाइक क्लाइंट ऐड पोस्ट करेगा, इसका मतलब क्या, वो कोई तो रिसोर्स के ऊपर काम करना चाहता है, उसको रिसोर्स को एक्सेस करना है, इसके लिए हम उसको एक्सेस टोकन भेज रहे हैं। हमें टोकन्स को क्लाइंट में रिफ्रेश करना है, इसके लिए हम एक रिफ्रेश टोकन बना रहे हैं। इतना समझ गए आप, इतना समझ गए? एक्सेस करना है रिसोर्सेस को, इसीलिए एक्सेस टोकन। ओके और ये वेरीफाई टोकन क्या करेगा, एक्सेस टोकन को ही चेक करेगा। ठीक है, वेरीफाई टोकन के हम ये इंश्योर करेंगे कि वेरीफाई टोकन के बाद जो भी आ रहा है वो एक्सेस टोकन हो। ठीक है, टोकन process.env.access टोकन सीक्रेट किया हमने। फिर हमें ना एक JWT ऑफ वेरीफाई 3 चीज़ें देती है। एक तो पहली चीज़ 3 चीज़ें होती है, एक तो होता है टोकन, दूसरे बात बोलता है कि टोकन को जिससे तुमने लाइक तुम्हारा जो दरवाज़ा है उसकी चाबी दे दो।
उसके बिना कैसे करेगा। तीसरा क्या है, डेटा, दरवाजा खोल के जो डेटा आ रहा है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, दरवाजा आपने खोला, आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको खाली रूम मिलेगा, तो एरर, ठीक है, एरर, ठीक है, आपका पचका हो गया, बिंदास बेकार वाला पचका, ठीक है, तो एरर आ गया। दूसरा क्या मिलेगा, आपको डेटा मिलेगा मस्त ऐसा, टेबल वेबल ऐसा, लैपटॉप पीसी, खुश हो गए आप, तो आप समझ गए यूजर डेटा, तो ओके, आपको कंसेप्ट समझ गया। अब जब मैं टोकन JWT को वेरीफाई करूंगा तो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, मैं अगर ऑथ टोकन में आपको दिखाऊं, मैं कंट्रोलर्स के अंदर ऑथ कंट्रोलर दिखाऊं, और देखो लॉगिन के टाइम पे ये जो डेटा था ना हमारा, ये जो डेटा इसमें जो यूज़र डेटा, ये सब डेटा इसको अभी मिलेगा, ठीक है, ये यूज़र में मिलेगा, ये सेम टू सेम डेटा। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ़ एरर आया तब क्या करो, तब तुम रिटर्न करो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403 और जेसन करो, ओके, जॉसन नहीं, जेसन करो, और यहाँ पे क्या भेजो, सक्सेस जो है SUCC, सक्सेस जो है फॉल्स कर दो, और मैसेज क्या कर दो, फॉरबिडन रिक्वेस्ट। अब ये गूगल पे सर्च करना क्या होता है, ओके, चलो थोड़ा एफर्ट्स करो, ओके, फॉरबिडन। अब हम क्या बोलेंगे, देखो अब एरर आया तो ये, अगर एरर नहीं आया तो मतलब मेरा डेटा मिल गया, मुझे लैपटॉप, मेरे को खजाना मिल गया, सिंपल, आगे बढ़ेंगे, खुश मत होना। अब हम बोलेंगे कि देखो हमारे पास यूज़र का है, हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आया, हमने डिकोड किया, अभी हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, ये पूरा दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास है। अब हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा, देखो अभी तुम क्या कर दो, मेरी रिक्वेस्ट की आईडी है, उसको क्या कर दो, ये जो यूज़र है ना उसकी आईडी कर दो, ठीक है। आपको क्वेश्चन आया कि भाई वो तो अंडरस्कोर आईडी, अरे रुको मैं आपको बताता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होने का। आप यहाँ पे की डाले हो आईडी, और उसके अंदर आप यहाँ से डिकोड के यूज़र की आईडी डाले हो, ठीक है, मतलब अभी आपके पास आईडी, इस सिंपल सा आईडी के अंदर ही आपको ये, आपके पास ये आईडी है, ठीक है, समझ गए ना। सो अगर आपको यहाँ पे एक्सेस करना है तो आपको आईडी एक्सेस करना पड़ेगा, सिंपल। अब हम बोलेंगे कि रिक्वेस्ट का जो ऑथर है उसको क्या कर दो, जो यूज़र में से जो ऑथर में है ना उसको कर दो। एंड तीसरी बात, तो रिक्वेस्ट का जो अकाउंट टाइप है उसको क्या कर दो, यूज़र डॉट अकाउंट टाइप, ओके, सिंपल सा। ये ब्रैकेट क्यों आए रे, मेरे को नहीं चाहिए, अच्छा मैंने इसको ये किया है, मुझे सेमीकोलन करना है, बिकॉज ये कुछ ऐसा नहीं है, मुझे सेमीकोलन, ओके, जावास्क्रिप्ट, ओके, अकाउंट टाइप, ये करो। एंड ये सब करने के बाद क्या कर दो, मैंने बोला अगर ये सब करने के बाद अगर मैं कुछ किया नहीं तो उधर पे अटका रहेगा, लेकिन मुझे आगे डेटा, मुझे ये काम के लिए भी तो भेजना है उसे, यहाँ पे अभी अटका हुआ है वो। अब अगर मैं जब तक उसको नेक्स्ट नहीं बोलता, उसको जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता कि यार देख तेरे पास डेटा मिल गया तो अभी नेक्स्ट कर दे, तो नेक्स्ट नहीं करूँगा तब तक वो आगे थोड़ी जाएगा। तो हमें बोलना पड़ेगा कि देख अब तेरे पास ये सब डेटा है, नेक्स्ट है, इसका मतलब तेरा टोकन वेरीफाइड है और तू नेक्स्ट है, ठीक है। पहले हमने डेटा को लिया, ठीक है, टोकन ऑथराइजेशन से हमने हेडर को लिया बेसिकली, तो आपको कुछ टोकन कुछ ऐसा मिल गया, बेयरर। अब हमारे पास समस्या है कि ये बेयरर आगे है, तो बेयरर को कैसे अलग कर रहे, तो हमने बेसिकली उसको स्प्लिट किया, ठीक है, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास दो चीज़ें मिली, तो हम यहाँ पे बोले कि स्प्लिट करो स्पेस से, और हमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो। तो अभी मेरे पास टोकन नाम के वेरिएबल में टोकन है, अगर मेरे पास टोकन नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट मारो कि अनऑथोराइज, फिर मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगा रहा हूँ, और एरर में क्या रिटर्न भेज रहा हूँ मैं, ओके, इंटरनल सर्वर एरर। लेकिन अगर मेरा टोकन, देखो सिंपल से, अभी मेरा टोकन क्या है, मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं, अगर मेरे पास टोकन अवेलेबल हो तो मैं क्या प्रसाद बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली हम उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब हम वेरीफाई किससे करेंगे, टोकन है उससे, फिर उस टोकन की सीक्रेट हमें बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो गलत हुई तो आपका टोकन वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है ना। दरवाजा है, अगर आपने दूसरे की चाबी लगाई तो कैसे वेरीफाई होगा मेरे भाई, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इस टोकन को आपने जिस लॉक से, लाइक आपके जो भी कीज है आपने लॉक किया था, सिंपल सा आपको वो देना है, वो सीक्रेट। एंड देन हमारे पास वो चीज़, दो चीज़ देगा, एक तो होगा एरर और यूज़र, ठीक है, उसको डेटा भी बोल सकते हो। सो एरर अगर आया तो ये कर दो, और डेटा अगर आया तो क्या कर दो, हमने रिक्वेस्ट की आईडी कर दो, लाइक जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किया था हमने, तो वैसे ही रिक्वेस्ट की आईडी कर दो यूज़र डॉट आईडी, रिक्वेस्ट की ऑथर, रिक्वेस्ट का ऑथर कर दो यूज़र डॉट ऑथर,
और रिक्वेस्ट का अकाउंट टाइप कर दो, जो यूज़र के अंदर जो अकाउंट टाइप है वो। अब ये सब होने के बाद हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट पे प्रोसेस करना है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लगा दिए एंड दैट्स इट, हमारे पास कुछ काम करेगा। अभी के लिए इतना बस हुआ, एक बार ये कोड को पुश कर देते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँगा। एंड कॉन्ग्रेट्स यार, वापस से कॉन्ग्रेट्स, बिकॉज सबके लिए पॉसिबल नहीं होता इतना कंसिस्टेंसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। ओके सबको मैंने एनालाइज किया कि सबको ना वन वीडियो चाहिए, एक बड़ी वीडियो चाहिए, बट ना आप एक हार्ड रियलिटी देखो, बड़ी वीडियो है बट कितने बार आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको वो दिखने के लिए इतनी बड़ी टास्क लगता है एक बड़ी वीडियो कि आप वो कंप्लीट ही नहीं करते। लेकिन अगर आप डेली एक हाफ एन आवर, एक 45 मिनट्स अगर आप खुद कोड कर रहे हो मेरे साथ, आपके पास बर्डन नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका डेली का काम तो हो सकता है और हो जाता है, और आपको कैसा डेली तो आपके पास एक अच्छी हैबिट हो जाती है कि आप डेली कोड कर रहे हो। ठीक है, आपके टारगेट्स कितने होते हैं, आप डेली कोड कर रहे हो, आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हो। उसका मतलब क्या, आप खुद की लर्निंग ग्रेड कर रहे हो। अगर आपको मैं बोलूँ कि 4 घंटे में इतना देखो, तो आप उससे कितना लर्निंग सीखोगे मुझे बताओ। मेरा एक इसमें है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, 4 घंटे का है, लेकिन आप उतना नहीं सीख सकते एक टाइम पे, क्योंकि ग्रास्प करना मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप डेली हम थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आप ये सब चीज़ें सीखते हो, आपका ब्रेन अच्छा रहता है, पहली बात आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है। दैट्स इट गाइस, और क्या चाहिए हमें, प्रोग्रामर्स हैं हम लोग यार। चलो यार बस हुआ आज के लिए। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया, अगर बोर किया तो थोड़ा माफ़ कर देना। लेकिन मैं आपको एज ए फैमिली समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि यार आपका टाइम नहीं वेस्ट जाना चाहिए। सिंपल सा, आप मेरे चैनल पे आए हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ, माना कि हम थोड़ा सा भंकस वगैरह करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो आपको समझाने के हिसाब से होता है, रिलेट करने के हिसाब से होता है, और नथिंग मच। ठीक है, चलो ठीक है, मैं डे 8 कर देता हूँ। सॉरी अगर कुछ बुरा लगा तो। हम एक क्रिएट न्यू ब्रांच करेंगे, क्रिएट न्यू ब्रांच। ओके, तो डेट आ गया, और यहाँ पे जाके सिंपल, भाई आप गिट चेकआउट क्यों नहीं कर रहे हो यार? अगर इतना इजीली हो रहा है तो मुझे क्या ही ज़रूरत है गिट चेकआउट करने के लिए। ऑब्वियसली ना यार, अगर इतना सब उन्होंने, अगर डेवलपर्स ने इतना सब करके दिया है तो हम क्यों ही मेहनत करें। ओके, सो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या करना है कि डे 8 ऑथोराइजेशन इम्प्लीमेंटेड, ऑथोराइजेशन ओके, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन इम्प्लीमेंटेड। ओके, कमिट। ओके, और इसको एक बार यहाँ पे पब्लिश ब्रांच आ जाएगा, उसको मैं अगर पब्लिश करूँगा तो दैट्स इट, मेरा कोड अपलोड होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।